क्योंकि आज कानून क्या है, हमारा पार्लियामेंट और असेंबली का बनाया हुआ कानून अकेला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जजमेंट देती है, उस पर जो जजमेंट्स हैं वो भी हमारा कानून है, और वो असल में पार्लियामेंट के कानून से ऊपर बन जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली के कानून को भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें अपनी रूलिंग दे सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब हमारा ये मानना था कि फॉरेन के वकील, अब क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का कानून नहीं पढ़ा, तो वो प्रॉपर रूलिंग्स कचहरी को प्रॉपरली जो है असिस्ट नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से हिंदुस्तान का कानूनी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। उससे बात की, और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के ऑफिसर्स प्रेसिडेंट से हमने बात की, तो उन्होंने ये माना कि हम हिंदुस्तान में हमारे वकील या हमारे सॉलिसिटर, मतलब इंग्लैंड के सॉलिसिटर कोई वकालत करने नहीं आएंगे, वो कचहरी के अंदर कोई भी केस लड़ने नहीं आएंगे। केवल उनका पर्पज होगा कि जो विदेशी जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उनको अपने क्लाइंट्स के जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं कि किस तरीके से यहाँ इन्वेस्ट करें, तो उस वास्ते केवल हम आना चाहते हैं। हमारा जो मिस्टर नेमी है, जो कि मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के, जो कि वहाँ की जुडिशरी को लीगल अफेयर्स को देखते हैं, उनसे भी हमारी 1 घंटे बात है, और उन्होंने भी ये माना कि हमारे वकील जो हैं हिंदुस्तान में केवल जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो डील होगा उसको हम हमारे वकील, हमारे जो लॉ फर्म्स हैं वो उसके बारे में ही करेंगे, हमको वकालत करने की इजाजत नहीं चाहिए। एक मिस्टर बाबूराम तिवारी, मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक महाराष्ट्र से हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं राजेंद्र रघुवंशी। उसमें ये वाला इशू फाइनल हो जाएगा जब फॉरेन लॉयर्स के बारे में सारे वर्ल्ड के उसके अंदर जो बार के लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है वो यहाँ पर अपने ऑफिस खोलना चाहते हैं, और एग्रीमेंट वगैरह के पर्पज से ही वो काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के वकीलों ने परमिशन दे दी? अभी परमिशन नहीं दी है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सिचुएशन ठीक है या नहीं। नहीं, उन्होंने दे दी क्या? उन्होंने भी, ये तो रेसिप्रोकल बेसिस पर होना है। जब गेट एग्रीमेंट के तहत ये प्रावधान है कि अदर्स कंट्री में कर सकते वकालत, सभी जिन देशों ने गेट एग्रीमेंट पे साइन किए हैं उनके वकील या उनकी जगह जो है वकील जो है अपना वकालत कर सकते हैं, उसका मतलब ये है। परंतु क्योंकि वर्ल्ड के कई कंट्रीज इस चीज के खिलाफ थे, इवन यूएसए भी खिलाफ था, परंतु इस चीज पर अब ये कंसेंसस बनता जा रहा है कि केवल जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एमएनसीज वगैरह, एमएनसीज को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल एग्रीमेंट वगैरह में, ना कि कचहरियों में अपीयरेंस के लिए। क्योंकि ये तो सभी के जो हमारे मन में डर था, वो हर देश के वकीलों के मन में डर था कि भाई अगर दूसरे जगह के कानून उनके यहाँ एप्लीकेबल हो जाएं, उन दूसरे जगह के वकील कचहरी में अपीयर होके अगर उनका कानून बदल जाएगा तो ये उनके देश के लिए बहुत गलत होगा। 500 वहाँ के जो लॉ सोसाइटी ने हमारा रिसेप्शन दिया,
जिसमें 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने हमारा वहाँ पे हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया, रिसेप्शन दिया, डिनर दिया। इसके अंदर 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जजेस वहाँ पर प्रेजेंट थे। ये क्या प्रावधान है? ये अपने अपने स्टेट के बार काउंसिल जो है वकीलों को, जिसने लॉ ग्रेजुएट कर लिया, उसको वकालत करने का इख्तियार देती है। इसीलिए ये फॉरेन लॉयर्स का इशू अराइज हुआ, क्योंकि उनको अपने देश में वकालत करने का राइट है, दूसरे देश में नहीं। हम दुबई भी गए, यूएई में गए। यूएई में तो इतना बुरा हाल है, केवल वहाँ 300 वकील, सारे यूएई में 300 वकील, क्योंकि शरीयत लॉ है वहाँ पर, और इंग्लिश भी नहीं जानते, केवल अपना जो ये है अरबिक। ठीक है। Vice President of the Bar Council of India, VIPs sitting on the dais, august gathering of today's evening, it is one of the greatest and wonderful days for not only Bar Council of Rohtak town, but particularly this locality and this area. We are lucky to have a person who have been among us, who have been with us. मेरी फ्रेंड्स, आपको बड़ी हैरानी होगी कि अधीश अग्रवाल जी हमारे फ्लैश कॉलेज रोहतक के विद्यार्थी रहते हैं। और वैसे तो जितने भी साथी हैं सबको, जैसे मैं देख रहा था, गले मिल रहे थे और हाथ मिला रहे थे। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा औपचारिक कार्यक्रम है। इससे पहले कि मैं अधीश जी के बारे में ब्रीफ बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन दूं, I request the senior most lawyer Shri K.R. Malhotra ji to come and present a bouquet to friends Shri Adhish Agarwal, who has been a gold medalist and is the senior Central Government Counsel in the Supreme Court of India, Delhi High Court, Central Administrative Tribunal, and is a dynamic, high-profile lawyer, writer, and he has been a very fine social activist. Other current involvements immediately जो ये कार्यक्रम में लगे हुए हैं, and he is rather chairman of All India Bar Association. He is chairman of National Citizens Committee. He is convener of Indian Council of Jurists. You can just imagine. Convener of Indian American Friendship Council USA. Convener of National Citizens Award Committee and Jury. He is the chairman of Disciplinary Committee of Bar Council of India. He is General Council member of National Law School of Indian University. These are the present involvements and the engagement Mr. Adhish Agarwal is busy with. He is the youngest Vice President of Bar Council of India, which is an apex and statutory body of lawyers constituted under the Advocates Act 1961. He has the rare distinction of creating new records in Bar Association elections and from sub-divisions to Supreme Court levels.
in 1998, for the first time in the history of our councils, two brothers, his another brother and he himself, won the election at the same time, Mr. Adish Agarwal and Mr. Satish Agarwal. Again, he deserves applause for his he has been singularly conferred with the honor of looking after the interests of the Government of India as its senior counsel under the Prime Minister of Rajiv Gandhi, V.P. Singh, Chandrasekhar, P.V. Narasimha Rao, H.D. Devagowda, Mr. I.K. Gujral, Mr. Atal Bihari Vajpayee, and even presently he is engaged under the Shri Manmohan Singh. He is the senior managing partner of SS Law Temple, which is a very big body giving legal advice, a flagship law firm dealing with diverse kind of cases. He started writing from his school days. Friends, Mr. Agarwal was the editor of his college magazine. I didn't post, friends, I am lecturer by profession. Sir, I was also editor of the World magazine, so there is some similarity. He also edited an English fortnightly from the soil of Haryana for 10 years, the special and Shri Gyani Zain Singh, the then Prime Minister, and Ms. Indira Gandhi and Mr. Rajiv Gandhi, and then Information and Broadcasting Minister Mr. Kumar Mishra. He has authored, friends, 3 books and forwards for which and prefaces for contributed by then Vice President of India Mr. P.R. Narayanan, then Finance Minister Mr. V.P. Singh, and then Law Ministers Mr. Ashok Singh and Mr. Ansar Bhagwat. These prefaces of the books were written by these some dignitaries. These books and revised editions were released by then President Gyani Zain Singh and Dr. Shankar Dayal Sharma. These are really matters of great distinction. Writing and getting the prefaces from such dignitaries and authorities of the country is not a small achievement. It is very difficult to even conduct such things. His book titled Constitution of India will be released in this month, August 2004. His another 2 books titled Saint Mother Teresa, his work on the social side of the story, A Living Legend, and another book, India, by India, will be released in 2005. He is already busy on the work. Friends, Mr. Agarwal has widely travelled in India and abroad, and he has travelled 120 countries. It's a great. It is a 120 देशों में जाना और उसके बाद जो आदमी का एटीट्यूड होता है, जो आदमी की शख्सियत होती है, उससे हम बात हुए सर इतना कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड हो जाता है आदमी का। ये छोटी चीजें उसके लिए कुछ नहीं हुआ करती। Traveling in one country becomes a fancy for one person in life. And traveling, 120 countries, more than 70% of the total world. तो ऐसे कॉस्मोपॉलिटन एंड ग्लोबलाइज्ड कल्चर के धनी हैं हमारे आदिश जी। He has represented India at many international conferences and seminars as a representative of the Finance Minister also. He has organized more than 5,000 functions in different parts of the world, and special writer on him have appeared in international dailies and TV and radio. So friends, these are very small living